जैन धर्म संबंधी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी या बौद्ध धर्म का जब अस्तित्व में आया था तो उसके लगभग उसके आसपास ही जैन धर्म भी अपने अस्तित्व में आया था। एक बात और, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि बौद्ध धर्म जब प्रचलित था तो उसमें भी समाज में 6 अन्य संप्रदाय भी प्रचलित थे, जिसमें हमने देखा था अक्रियवादी थे या मतलब और भी थे, जैसे नियतिवादी थे। उनके साथ साथ एक जैन धर्म भी हमने पढ़ा था चतुर्याम संवर के नाम से महावीर स्वामी के द्वारा। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म के आसपास के कालक्रम में ये क्या था, अस्तित्व में आया था। और जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म भी बौद्ध धर्म के लगभग थोड़ा साम्यता रखता है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म की तुलना में और जैन धर्म की तुलना में कुछ नए तथ्य भी निकल कर आते हैं सामने। और क्या क्या तथ्य ये सामने निकल कर आते हैं आएंगे, इस पे हम चर्चा करें। तो सबसे पहले बात करें, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी स्थापित हुआ। इसकी स्थापना में वही कारण जिम्मेदार थे जो बौद्ध धर्म के थे। सबसे पहले यहाँ ये जरूर ध्यान रखना कि हम पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना की पृष्ठभूमि देखें तो क्या कारण था कि बौद्ध धर्म की तरफ लोग अधिकाधिक आकृष्ट हुए। हमने ये देखा था कि पहली बात तो जो प्रचलित धर्म था, यानी कि बौद्ध धर्म से प्राचीन जो धर्म भारत की भूमि पर चला आ रहा था, जैसे सनातन धर्म बोल दीजिए, पौराणिक धर्म बोल दीजिए, हिंदू धर्म बोल दीजिए, तो उसमें समाज की जो जटिलता थी, जाति प्रथा थी, उनसे लोग उब गए। उसके बाद दार्शनिक जो सिद्धांत थे वेदांतों के और वेदांगों की, उनसे लोग उब गए, क्योंकि लोग उन सिद्धांतों की जटिल भाषा में ही उलझ कर रह जाते थे। वो मोक्ष की, निर्वाण की या जन्म कर्म की या अन्य कर्म फल संबंधी इन सारी अवधारणाओं को लोग मतलब ठीक तरीके से समझ नहीं पाते थे। कुल मिला के यूँ बोलिए कि उस मतलब जो प्रचलित धर्म था उसका अभिजात्य वर्ग ही केवल उस धर्म की बातों को, उस धर्म की सिद्धांतों और अवधारणाओं तक ही सीमित था। जन सामान्य लोग उनसे थोड़े से अपरिचित थे। और भी कई कारण थे, तो उनकी वजह से लोग क्या हुए, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। और ठीक उसी प्रकार से इन्हीं कारणों के इर्द गिर्द भी लोग जैन धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। उसके बाद बात करें, जैन परंपरा अनुसार यह शाश्वत धर्म है, यानी कि ये धर्म हम समर्थन मान लेते हैं कि महावीर स्वामी ने, भगवान महावीर ने इसकी स्थापना की थी। हाँ, हो सकता है, ठीक है बात, लेकिन जैन परंपरा में महावीर स्वामी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो यानी कि जैन परंपरा इन महावीर स्वामी से पहले से ही प्रचलित है और ये अनंत काल तक प्रचलित रहेगी, यानी इसका मतलब हो गया शाश्वत धर्म है। जहाँ बौद्ध अनात्मवाद यानी कि आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है बौद्ध, लेकिन वही जैन क्या है, आत्मा की अमृता व अजरता, आत्मा की अमरता व अजरता में क्या करता है, विश्वास करता है। उसके अलावा लेकिन बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म भी क्या है, अनिश्वरवादी धर्म है। यानी कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही क्या है, अनिश्वरवादी, यानी कि ईश्वर की सत्ता को न मानने वाले धर्म है। भारत में जैन धर्मावलंबियों की जनसंख्या लगभग 45 से 50 लाख है। वहीं कुल प्रतिशत यानी कि देश की जनसंख्या का कुल प्रतिशत निकाले तो उसमें जैन धर्म का हिस्सा कितना है, या जैन धर्म के लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, लगभग 0.4% है, यानी कि 0.4% है। उसके बाद बात करें, महाराष्ट्र में सर्वाधिक जैन आबादी निवास करती है। उसके बाद बात करें एक, यानी कि ये मतलब भारत की जनसंख्या 130 करोड़ लगभग है आज की डेट में, तो फिर भी जैन धर्म की जनसंख्या लाखों में ही है, लाखों में, मतलब 1 करोड़ से ऊपर भी नहीं है आज की टाइम में, 50 लाख के आसपास है और इतनी कम। और इसके अलावा इनकी आबादी घट भी रही है, ये एक थोड़ा चिंता का विषय। इस वजह से 2019 में, मार्च 2019 में दिगंबर जैन समिति ने इंदौर, एमपी में पड़ता है, आप इस बात को जानते हो, मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश में बैठक करके अपनी घटती जनसंख्या यानी कि अपने धर्म संबंधित घटती जनसंख्या पर चिंता जताई और हम 2 हमारे 3 का नारा दिया। उसके अलावा जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर स्वामी द्वारा की हुई मानी जाती है। जैन परंपरा में 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं कौन, महावीर स्वामी। यानी कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं, 24, और 24 में और लास्ट और सबसे अंत में जो आई वो कौन से है, महावीर स्वामी है। अब ये तीर्थंकर क्या होते हैं उस पर चर्चा करें तो जैन परंपरा में यानी कि जैन धर्म में तीर्थंकर वे महापुरुष या उनको भगवान भी बोलते हैं, महापुरुष या भगवान होते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं, क्रोध, छल, अभिमान और इनको सम्मिलित रूप से बोल दीजिए तो जैसे अपने पौराणिक धर्म में चला रहा है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ठीक
ये सिस्टम हो गया सारा कि या यूं कही इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो या उन्हें पूर्णतया अपने नियंत्रण में कर लिया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तीर्थंकर बोलेंगे। यानी कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा चुका है, अपनी इच्छाओं पर पा चुका है और अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पूर्णतया पा चुका है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, तीर्थंकर। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने उपदेश और शिक्षाओं और ज्ञान के माध्यम से लाखों लोगों को, असंख्य लोगों को भवसागर से पार कर दिया हो, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद बात करें, जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें भगवान ऋषभदेव आदिनाथ, यानी कि इनका दूसरा नाम क्या मिलता है, आदिनाथ को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। पुराणों में इन्हें नारायण यानी कि विष्णु का अवतार बताया गया। उसके बाद प्रथम 3 तीर्थंकर ये ऋषभदेव जी पहले, दूसरे अजीतनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी। ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह सांड या बेल है और अजीतनाथ जी का है प्रतीक चिन्ह हाथी और संभवनाथ जी का घोड़ा। उसके बाद अंतिम 3 22वें कौन थे, अरिष्टनेमी, प्रतीक चिन्ह शंख और पार्श्वनाथ जी की सांप और महावीर स्वामी का सिंह।